बाबू कुछ भी नहीं है, मैं शुरू करता हूँ खुदा की। पक्का प्रॉमिस? टेडी बियर क्या करिए, खुदा का खौफ कर। मम्मा देखिए ना, मुझे ना खाला को फोन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और काम भी हो गया। तुम्हें तो पहले भी फोन करने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं निजामी को वैसे ही राजी कर लेती। खामखा तुम जज्बाती हो गई, लेकिन यह हुआ कि निजामी जल्दी राजी हो गया। अब तुम दोनों जरा जाओ, खुदा के लिए जाके बात चाय पियो, मैं जरा आपके प्रोग्राम की सेटिंग करनी। ले जा नसीबा, इन्हों ले जा। अच्छा मम्मा, पता नहीं आपको देख के ना मैं भी रोना शुरू हो गई थी, पता है? आज तो ये दोनों बिल्कुल पतंगे लग रही, और ऊपर से जो एक्टिंग की है रोने की, वो मुझे माऊ तोबा तोबा तोबा। नसीबा तो अपनी खाला नु चढ़ के खाला दे प्यो नु दस रुखसाना दा प्रोग्राम बंद हो गई हो। हाँ किसका फोन आ गया इस वक्त? मैडम का फोन। हेलो मैडम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैडम क्या हाल है आपके? मैं तो ठीक हूँ, तू मुझे बता, बड़े दिन हो गए, तूने कोई रिपोर्ट नहीं दी, आखिर आपस में हो क्या रहा है? अरे हाँ मैडम, सब कुछ ठीक चल रहा है, और रिपोर्ट ये है कि निजामी साहब बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहे हैं, कोई औरतों से नहीं मिल रहे, सारा दिन अपने कमरे में बैठ के काम करते रहते। ओ तो ठीक है, पर ये मुझे नसीबा क्या दस रही थी, कह रही थी कि डैनी कोई ड्रामा शरामा बना रहा है और हम सब लोग जो हैं वो बैंकॉक जा रहे हैं। वैसे बैंकॉक जा कौन कौन रहा है? अरे मैडम अभी तो सिर्फ बातचीत हुई है, कुछ पक्का नहीं है। अभी मिर्जा साहब ड्रामा वगैरह लिख रहे हैं, प्लानिंग होगी, ड्रामा लिख लिया जाएगा, उसके बाद फिर सोचा जाएगा कि। अच्छा ठीक है, तू अपने दीदे ना खोल के रखना और मुझे पल पल की खबर देना। अरे मैडम आपको मेरे होते हुए फिक्र करने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना मैडम, मैं जो कुछ देखूंगा आपको फौरन खबर करूंगा। ठीक है, तू बड़ा ही सियाना हो गया, जरा ठीक रहना। अच्छा चल, रब रखा। ओके मैडम, अल्लाह हाफिज। अच्छा तो अब तू ड्रामे बनाएगा निजामी और बैंकॉक जाएगा। भेजती हूँ मैं तुझे बैंकॉक, ठहर जा। नरगिस, निजामी साहब अपने काम में बहुत एफिशिएंट है, गैर जरूरी तो वो मेरे पास भी नहीं आती, आपके पास कैसे आएगी? हाँ ये बात तो ठीक है। वैसे उबैद आरामपुर बता रहा था, बोला निजामी साहब जब मैंने नरगिस का नाम स्पॉन्सरों के सामने फेंका है, उन्होंने धड़ाधड़ स्पॉन्सरशिप की है, मतलब है कि मॉर्निंग शो हिट। यार वो रुखसाना का क्या किया? क्या आपको बताया तो है, लिख कर दूं क्या? आप रुखसाना को डायरेक्टर स्पेशल प्रोजेक्ट्स बना दें, दैट्स इट। यार वो इतना मुश्किल नाम था, मैंने उसको बुला के समझाने की कोशिश की, उसकी समझ में नहीं आई, वो रोने लग पड़ी। तो मैं काम करता हूँ, उसे अपने पास बुलाता हूँ, आराम से प्यार से समझाऊं, वो इंशाल्लाह बिल्कुल सेट हो जाएगी। एक खबरदार जब तूने उसको सेट करने की कोशिश की। मैं उस अंदाज से सेट करने की बात नहीं कर रहा हूँ जिस अंदाज से आप सेट करते हैं। नहीं मेरा मतलब शाहरुख साहब आप एकदम नाराज हो गए। बात इसलिए है कि आप सेट करने के मास्टर हैं, और मैंने बड़ी मुश्किलों से ये टेडी बेयर सेट किए। मैंने चाहता कि तू हम दोनों को आप सेट कर दे, बस तू उसको बुला कर उसको समझा, उसको कह कि तुझे नौकरी से नहीं निकाल दे, बस जो तूने खांचे मारे हैं उसे डर के खौफ से तुझे एक साइड पे बिठा रहे हैं, नौकरी करती रहे। सारे काम अच्छे करते हैं, सिर्फ एक काम थोड़ा सा गलत करते हैं, ज्यादा सोचा और समझा ना करें। अच्छा शाहरुख मिर्जा जी, आप बहुत जहीन आदमी है, लेकिन अभी आपने बिल्कुल बेवकूफों वाली बात की है। अगर दी ग्रेट निजामी सोचेगा नहीं तो चैनल चलेगा कैसे? ये चैनल जो सुपर हिट जा रहा है सिर्फ निजामी की वजह से।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम एंड मौके पे पहुंच गए और निजामी को कायल कर लिए कि मेरा शो ना बंद करे। मम्मा इसमें मेरे शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है, पता है ये सब कुछ तो मुझे डैडी ने सिखाया था। रियली? अरे कितना समझदार लड़का है ना। देखो एनबी, अब तुम डैनी को नौकर समझना छोड़ दो। क्यों? ये तो है ही नौकर। नौकर तो तुम्हारा खालू भी था, तुम्हारी खाला का। खाला का क्या, उनके बाप का। फिर दोनों ने चक्कर चलाया और शादी कर ली। और नहीं तो क्या एनपी, निजामी साहब तो एकदम अंगूठा छापते। बड़ी मुश्किल से तो चेकबुक साइन करना सीखी उन्होंने, और थोड़ी बहुत अंग्रेजी और उर्दू पढ़ना सीख लिए। मैं तो पढ़ा लिखा इंसान हूँ, और ये तो जॉब तो मैं बड़ी मुश्किल से कर रहा हूँ, मजबूरी में कर रहा हूँ मैं। हाय कितना समझदार और खूबसूरत लड़का है। और देखो तुमसे कितनी सच्ची मोहब्बत करता है, तुम्हें हर मौके पे सही सही मशवरे देता है। और एक वो कमबख्त उबैद है, बदमाश कहीं का, तुमसे लगाई बुझाई करके उसने डैनी को दूर कर दिया था। हाँ मम्मा आप बिल्कुल ठीक कह रही है। जो वैद है ना ये बहुत ही बदमाश है, पता है हर वक्त ना मेरे कान भरता रहता था डैनी के खिलाफ। अब तुम्हें किसी के कहने में आने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी मम्मा है ना, तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। हाँ और सुपर हीरोइन बनाने के लिए भी ना मुझे। हाँ ठीक है, जैसे ही मिर्जा भाई और फसाला मुझे सीरियल लिख के देंगे, मैं तुम दोनों को कास्ट करवा दूंगी। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। वालेकुम अस्सलाम। असद मियां बैठो बैठो बैठो। भाई तुम तो ईद का चांद हो गए, नजर ही नहीं आते। बस क्या बताऊं मिर्जा साहब, सारा दिन आउटडोर रियलिटी शो की रिकॉर्डिंग में बिजी होता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। बाय द वे आपको नई इंस्ट्रक्शंस मिली हैं? कौन सी इंस्ट्रक्शन? अरे भैया आप जानते ही हो ना कि गजाला मेरे रियलिटी शो के एपिसोड्स लिख रही थी। कल मुझे शाहरुख ने बताया कि गजाला गालिबन नरगिस के साथ बिजी हो जाएंगी, तो उनके पास टाइम नहीं होगा, लिहाजा आप अब लिखोगे। बात ये है असद मियां कि शाहरुख से इस टॉपिक पर हमारी बात तो कोई नहीं हुई, लेकिन तुम कहते हो तो हम लिख देंगे। थैंक यू सो मच मिर्जा साहब। वैसे नरगिस जब से चैनल पर आई है, चैनल का निजाम जरा धर्म भरम सा हो गया है। खैर छोड़ें, कहानियां तो आप लिख ही देंगे, मगर गजाला के होने से एक फायदा और भी था। फायदा भाई देखे ना, कहानियां तो वो लिखती थी, उसके साथ साथ लड़के और लड़कियों का ऑडिशन भी ले लिया करती थी। इस तरह मुझे पक्के पकाए आर्टिस्ट मिल जाते थे। भाई तो इसमें फिक्रमंद होने की क्या बात है, ये काम तो हम भी कर सकते हैं, और हमारा ख्याल है कि गजाला से बेहतर कर सकते हैं। तुम ऐसा करो कि अपने कोऑर्डिनेटर को हमारा नंबर दे दो, उससे कह दो कि जो खवातीन रियलिटी शो में इंटरेस्टेड हैं वो हमसे राब्ता कायम करें। हम उनका ऑडिशन करेंगे, उन्हें रिहर्सल करा देंगे और पक्का पकाया काम तुम्हारे सामने पेश कर देंगे। मिर्जा साहब, सिर्फ खवातीन ही नहीं, मर्द हजरात के भी ऑडिशन करने हैं। मर्द हजरात, चलो मर्द हजरात का भी ऑडिशन कर लेंगे, लेकिन एक बात याद रखो, ये रियलिटी शो जो होता है ना, इसमें खवातीन का किरदार ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उन पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। तुम फिक्र ना करो, बिल्कुल बेफिक्र होकर घर जाओ, ये सारा काम हम कर लेंगे। हम पूरा सिलेक्शन करेंगे, उनको पूरी तरह रिहर्सल करेंगे और तुम्हारे सामने भेज देंगे। थैंक यू सो मच मिर्जा साहब, आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी है, आप नहीं जानते हैं। कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। चलिए मैं चलता हूँ, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके। ले भाई मिर्जा, तेरे तो मजे आ गए तेरे। मेरा ख्याल है कि चौथा फ्लोर इंशाल्लाह आबाद हो ही जाएगा। बोल बाला